हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफाइड सेंसे में। आज की हमारी इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 एपिसोड 9 को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सभी वहां से जाके देख सकते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्कूल के कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जहाँ 3 लड़के मिलकर एक लड़के को पीट रहे होते हैं। दरअसल जो लड़के उसे पीट रहे होते हैं उनके साथ एक लड़की होती है। वो इन दोनों को बताती है लड़का मुझे छेड़ रहा है, लेकिन जो लड़का पिट रहा होता है वो बार बार मना करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी जो लड़का पिट रहा होता है वो अपने मन में सोचता है अगर इस दुनिया में ऐसा कोई जादू होता जिनसे मैं नफरत करता हूँ वो मर जाए तो शायद मैं ऐसा जादू ना करता, लेकिन ऐसा जादू होता मुझसे जो नफरत करते हैं वो मर जाए तो मैं ऐसा जादू बेझिझक कर देता। यहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें एक मूवी का पोस्टर दिखाया जाता है। मूवी का नाम होता है ह्यूमन अर्थवॉर्म। हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो पिट रहा होता है। वो काउंटर पर जाके ह्यूमन अर्थवॉर्म की एक टिकट लेता है। काउंटर वाली लड़की उसे बताती है तुम जल्दी जाओ, पिक्चर शुरू होने वाली है। वो लड़का काउंटर से टिकट ले रहा होता है, तभी उसके साइड से मोहितो भी थिएटर के अंदर जाता है। आगे में थिएटर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरे थिएटर में केवल 5 लोग बैठे हैं। इन 5 में से एक मोहितो होता है, दूसरा वही लड़का होता है जो पिट रहा था, और बाकी के 3 वो लड़के होते हैं जो उसे पीट रहे थे। वो तीनों मिलकर वहाँ पे काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस करते हैं, जिस वजह से वो लड़का मूवी को एंजॉय नहीं कर पा रहा होता। वो अपने मन में सोच रहा होता है ये लोग पता नहीं यहाँ पे क्यों आ रहे, शांत क्यों नहीं हो रहे, लेकिन वो इन तीनों लड़कों से कुछ कह भी नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ मोहितो को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो इन तीनों लड़कों के पीछे आ जाता है। उन तीनों लड़कों के पीछे आने के बाद वो अपनी पावर से उनकी आत्मा को मैनिपुलेट करके उन्हें मार देता है, लेकिन मोहितो को ऐसा करता हुआ वो लड़का देख लेता है। जैसे ही वो लड़का उन तीनों लड़कों को देखने के लिए आता है तब वो देखता है वो तीनों के तीनों लड़के मर चुके हैं और वो किसी अजीब तरह के क्रिएचर्स में बदल चुके हैं। वो लड़का काफी डर जाता है, पर वो फैसला करता है मैं पता करूंगा इस बंदे ने ये सब कैसे किया। तभी वो थिएटर से बाहर निकल के उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए वो एक गली के अंदर आ जाता है जहाँ पे मोहितो से मिल जाता है। वो मोहितो को वहाँ पर देख के उसे रोकता है। वो उससे पूछता है कि थिएटर के अंदर जो भी कुछ हो वो तुमने किया था। उस लड़की की बातें सुनने के बाद मोहितो उससे बोलता है अगर मैंने वो किया तो क्या हुआ, इसके लिए तुम मुझे सजा दोगे। लेकिन वो लड़का उससे पूछता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ये सब कर सकता हूँ। आगे में थिएटर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन तीनों लड़कों के मरने की खबर सुनकर काफी सारी पुलिस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ 2 आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। वो दोनों आखिर थे कौन और वो पुलिस वालों से पहले क्राइम सीन पे कैसे पहुंच गए। लेकिन दूसरा आदमी उसे समझाता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुमने उन लाशों को देखा है ना, उनकी हालत कैसी थी, ऐसा काम कोई भी इंसान नहीं कर सकता। हम दोनों को इन्हें नजरअंदाज करने की आदत डालनी होगी। वहीं दूसरी तरफ हमें यूजी और ननामी को दिखाया जाता है। ये दोनों क्राइम सीन पे खड़े होते हैं। तभी ननामी यूजी से पूछता है कि तुम्हें शापी शक्ति के छोड़े हुए दाग दिख रहे हैं। यूजी उसे बताता है मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। तभी ननामी उससे बोलता है वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि तुम इन्हें देखना नहीं चाहते, तुम इन्हें देखने के लिए काफी फोकस करना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर यूजी काफी फोकस करने लगता है, उसे वो निशान दिखने लग जाते हैं। तभी ननामी यूजी से बोलता है एक अच्छा जादूगर हमेशा इन्हें देखने से पहले महसूस कर लेता है। अपनी बातें कहने के बाद ननामी यूजी को लेकर उन निशानों को पीछे करने लग जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ गोजो यूजी को बताता है कि इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं अपने एक भरोसेमंद आदमी को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, और वो उसे ननामी के पास लेके जाता है। गोजो ननामी का पूरा इंट्रोडक्शन देता है। वो उसे बताता है इसका नाम है केंटो ननामी और ये एक एक्स ऑफिस वर्कर है और साथ ही साथ एक जुजुत्सु जादूगर भी। और गोजो से आगे बताता है ये बाकी जादूगरों की तरह अजीब नहीं है और हाँ ये फर्स्ट ग्रेड का जादूगर भी है। गोजो की बात सुनकर यूजी अपने मन में सोचता है काफी सारे जुजुत्सु जादूगर अपनी आगे छुपाने के लिए पट्टी या चश्मे का यूज करते हैं। तभी वो ननामी से पूछता है आप शुरुआत से एक जुजुत्सु जादूगर क्यों नहीं बन गए। तभी ननामी यूजी को बताता है मैंने जुजुत्सु हाई में पढ़ाई करी और मुझे पता चला कि जुजुत्सु के जादूगर हमेशा बेकार होते हैं। उसकी बातें सुनकर यूजी काफी हैरान हो जाता है, लेकिन ननामी है ही नहीं रुकता, उसे आगे भी बताता है। फिर उसके बाद मैं कंपनीज में काम करने लगा, फिर मुझे पता चला कि सारी कंपनीज भी बेकार होती हैं। उसकी बातें सुनकर यूजी से पूछता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। ननामी उसे बताता है जब मुझे पता चला कि दोनों ही काम बेकार है तो मैंने उस काम को चुना जो मुझे अच्छे से आता है। उसकी बातें सुनकर यूजी गोजो से बोलता है ये कितने कंफ्यूज आदमी है। तभी ननामी यूजी को बताता है मेरे काम करने का तरीका सबसे अलग है और हाँ वैसे मुझे गोजो और गोजो की पावर पर पूरा भरोसा है। ननामी की बातें सुनकर गोजो काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी ननामी उससे दोबारा बोलता है मैं इसकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करता। तभी ननामी आगे बोलता है मुझे भी सीनियर्स पसंद नहीं है, लेकिन मैं कभी भी नियम नहीं तोड़ता और मैं ये भी मानता हूँ कि तुम कभी जुजुत्सु जादूगर नहीं बन सकते, भले ही तुम्हारे अंदर सुकूना नाम का ज्वाला क्यों ना बैठा हो, लेकिन अगर तुम्हें काफी काबिल बनना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ननामी की बातें सुनने के बाद यूजी अपने मन में सोचने लग जाता है पिछले कुछ दिनों में मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना कमजोर और कितना नाकारा हूँ, लेकिन मुझे ताकतवर बनना है ताकि मैं एक सही तरह की मौत मर सकूं। लेकिन अगर आप ये बातें ना भी कहते तब भी मैं बहुत मेहनत करता, तो मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। यूजी की बात सुनने के बाद ननामी उससे बोलता है ये बात जाके सीनियर्स को बताओ, मुझे नहीं, क्योंकि इन बातों से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे हमें करंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ननामी और यूजी उन निशानों को पीछा करते हुए बिल्डिंग की छत पे जा रहे होते हैं। तभी यूजी ननामी से पूछता है यहाँ के सिक्योरिटी कैमरा से कुछ भी पता नहीं चला ना। ननामी उसे बताता है हाँ पता चला, यहाँ पर उन तीनों के अलावा एक लड़का और था। तभी यूजी उससे बोलता है तुम्हारा मतलब है कि शापी शक्ति का काम है। ननामी उसे बताता है हाँ लगता तो कुछ ऐसा ही है और ऐसा भी हो सकता है कि ये काम उस लड़के ने ही किया हो, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है और वैसे भी उस लड़के को ढूंढना पुलिस वालों का काम है।
है। बातें करते करते ये दोनों छत के ऊपर आ जाते हैं। तभी ननामी को साइड में क्रीचर दिखाई देता है और वहीं इन दोनों को वहाँ पे देख के वो क्रीचर भी काफी खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अब मुझे इंसानी मांस खाने को मिलेगा। उस क्रीचर को वहाँ पे देख के यूजी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ननामी उसे रोक देता है। वो उसे बताता है इसे मैं संभालता हूँ, तुम उसे जाके संभालो जो छुपा हुआ है। तभी यूजी का ध्यान भी दूसरे क्रीचर की तरफ जाता है जो सीढ़ियों के पीछे छुपा हुआ था। तभी ननामी यूजी से बोलता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना। यूजी उससे बोलता है आप तो मुझे बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ननामी उसे बताता है मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम बच्चे हो, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। अपनी बातें बोलकर ननामी दूसरे क्रीचर की तरफ चलने लग जाता है। तभी यूजी उससे बोलता है मुझे बच्चा न समझ के कमजोर बोल दे तो मुझे चलता। यूजी की बातें सुनकर ननामी उसे समझाता है मैं मानता हूँ कि कई बार तुमने मौत का सामना काफी करीब से किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बड़े हो चुके हो। अपने बालों को सर से झड़ते हुए देखना, साथ ही दुकानों से अपनी पसंदीदा चॉकलेट्स को गायब होते हुए देखना। जब कोई ऐसे छोटे छोटे अनगिनत गमों को सहता तब जाके वो बच्चे से जवान बनता है। अपनी बातें बोलने के बाद ननामी उस क्रीचर से लड़ने लग जाता है और वो यूजी को समझाता है दरअसल मैं जब भी अपने दुश्मन से लड़ता हूँ तो मैं अपनी शापित शक्ति की मदद से उसके अंदर एक कमजोरी को पैदा कर देता हूँ। 7 2 3 मैं अपने मन में एक रेशो वाली लाइन बना के उनके शरीर में एक वीक पॉइंट को ढूंढता हूँ जो बार मेरे दुश्मनों पर काफी ज्यादा भारी साबित होता है। इसी वजह से मैं अपने से भी ज्यादा ताकतवर दुश्मनों से लड़ सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ यूजी भी एक क्रीचर से लड़ रहा होता है। ननामी उससे समझाता अगर उन लोगों में ज्यादा शापित शक्ति ना हो तो मैं उन लोगों के बिना धार वाली तलवार से भी टुकड़े कर सकता हूँ। अपनी बातें बोलने के बाद ननामी यूजी से पूछता है कि तुम मेरी बातों को सुन रहे हो ना यूजी। ननामी की बात सुनकर यूजी काफी हैरान हो जाता है। तभी वो क्रीचर उसे उठा के पटक देता है और वो ननामी से बोलता है कि आप दुश्मनों के सामने अपनी बातें क्यों बता रहे हैं। ननामी उसे समझाता है दुश्मन के सामने इस ताकत को रिवील करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ यूजी काफी कंफ्यूज हो जाता है। वो इस क्रीचर से लड़ने के लिए फोकस कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी बातें भी सुनना होता है जिस वजह से वो दोनों तरफ ध्यान नहीं दे पाता। ननामी उसे आगे और बताता है इससे एक फायदा और होता है, अपने जादू की तकनीक बताने से इसकी ताकत और बढ़ जाती है। अपनी बातें बोलने के बाद ननामी अपनी शापित शक्तियों को एक्टिवेट कर देता है और वो उस क्रीचर के ऊपर कुछ रेशो के स्किल्स बना देता है। जैसे ही वो क्रीचर ननामी के पास आता है ननामी अपना अटैक कर देता है जिस वजह से उस क्रीचर के हाथ पैर दोनों कट जाते हैं। अपने अटैक को सक्सेसफुल होते हुए देख के ननामी यूजी को बताता है कि मैं तुम्हें बस यही समझाना चाहता था। वहीं यूजी भी काफी हैरान हो जाता है। वो बोलते हैं एक तो इन्होंने अपनी तलवार के ऊपर कपड़े को लपेटा हुआ है, ऊपर से इन्होंने बिना धार वाली जगह से इसके टुकड़े कर दिए। लेकिन तभी यूजी के ऊपर वो क्रीचर अटैक कर देता है। यूजी की हालत देख के ननामी उसे समझाता है अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, लेकिन यूजी उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि जो भी कुछ हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से मेरा ध्यान भटक रहा है। अपनी बातें बोलने के बाद यूजी अपनी ताकत के ऊपर फोकस करता है और वो अपने दोनों पंचेस के अंदर शापित शक्तियों को इकट्ठा करने लग जाता है। तभी हमें एक और फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोजो यूजी को समझा रहा होता है कि तुम्हारी शापित शक्ति की पावर काफी धीरे से निकलती है, तुम्हारी फिजिकल पावर तो काफी अच्छी है लेकिन शापित शक्ति में वो बात नहीं, तुम अब भी जल्दी शापित शक्ति को पैदा नहीं कर पाते इसलिए वो पीछे रह जाती है और यही सबसे बड़ी वजह है कि तुम्हारी शक्ति का वार हमेशा अलग होता है। वो यूजी को समझाता है जब तुम हमेशा वार करते हो तो तुम्हारी शक्ति का वार हमेशा 1 सेकंड के बाद होता है, जिस वजह से तुम्हारा किया हुआ हर वार हमेशा 2 बार चोट पहुंचाता है। वहीं करंट सीन में हमें यूजी को दिखाया जाता है उसने उस क्रीचर के ऊपर वार कर दिया होता है। यूजी की वार से उस क्रीचर की बॉडी में एक छेद हो जाता है। तभी हमें बताया जाता है यूजी ने अपने वार का नाम डाइवर्जेंट फिस्ट रखा है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वो नाम गोजो ने दिया था। गोजो उसे समझाता है आमतौर पर तो ऐसी चीजें कोई कर भी नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ यूजी के वार को देख के ननामी भी अपने मन में बोल रहा होता है इसकी बॉडी की पावर तो एकदम सुपर पावर की तरह है, लेकिन इसकी शापित शक्ति काफी कमजोर है। पर जब ये वार करता है तो इसकी शापित शक्ति का पावर लेवल 120% से भी ऊपर जाता है और जब इसकी शापित शक्ति का वार जिसके ऊपर भी होता है उसके होश उड़ जाते हैं। ये लड़का और भी ग्रो कर सकता है। अगर ये लड़का अपने मार्शल आर्ट के साथ अपनी 100% शापित शक्ति को जोड़ पाए तो और भी अच्छा कर सकता है। अब मुझे समझ में आया कि गोजो ने से मेरे साथ क्यों भेजा। तभी ननामी के ध्यान साइड में पड़े हुए क्रीचर के ऊपर जाता है। उस क्रीचर से बोलता मुझे माफ करना, तुम्हें इतनी देर तक तड़पना पड़ा। जैसे ही वो उस क्रीचर के पास पहुंचता है उसकी नजर उस क्रीचर के हाथ में बंधी हुई घड़ी के ऊपर जाती है और तभी वो यूजी को दूसरे क्रीचर के ऊपर हमला करने से रोक देता है। तभी वो यूजी को अपने फोन में एक फोटो दिखाता है। वो उसे बताता है मैंने शापित शक्ति की फोटो ली है। यूजी उससे बोलता मुझे लगा था कि हम शापित शक्ति की फोटोज नहीं ले सकते। तभी वो यूजी को बताता है कि तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो, हम जिन लोगों से लड़ रहे थे तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें शोको को दिखाया जाता है, वो बताती है कि ये लोग इंसान हैं और वो उन्हें आगे फोन पे बताती है ये लोग पहले इंसान थे और ये उन तीनों लड़कों में से ही हैं। इन लोगों की बॉडीज को शापित शक्ति की मदद से बदलकर ऐसा बनाया गया है। तभी ननामी उससे बोलता है अगर ऐसा होता तो मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था, लेकिन जब मैं इन लोगों से लड़ रहा था तो इनके अंदर काफी सारी शापित शक्तियां थी। शोको उसे बताती है अगर ऐसी कोई बात है तो तुम्हें ये वही बता सकता है जिसने ये किया है और वो उसे आगे समझाती है मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के दिमाग से छेड़छाड़ करी गई है जिस वजह से ये लोग पागल होकर कुछ भी सोचने समझने लायक नहीं रहे। अगर वो लोगों के दिमाग से छेड़छाड़ कर सकता है तो वो किसी को शापित शक्ति में बदल भी सकता है। दिमाग और शापित शक्ति का रिश्ता हमारे लिए आज भी रहस्य है। तभी वो ननामी से पूछते हैं कि यूजी भी हमारी बातों को सुन रहा है। यूजी उसे हाँ में जवाब देता है। तभी शोको उसे समझाती है इन लोगों की मौत इनके अंदर हुई बदलाव की वजह से हुई है, तुम लोगों ने इन्हें नहीं मारा है इसलिए खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। तभी यूजी ननामी से बोलता है जो भी हो लेकिन इन लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार मैं भी हूँ और जिसने भी ये करा है वो हद से ज्यादा बुरा है। उसकी बातें सुनकर ननामी सोचता है इसे दूसरों की तकलीफ को भी देखकर कितना गुस्सा आता है और वो उसे आगे बताता है हम लोगों को फंसाने के लिए ही उन लोगों ने उन्हें वहाँ पे छोड़ा था। इसका मतलब कि हमारा दुश्मन ज्यादा चालाक है, इसलिए इस केस को सोल्व करने के लिए हमें अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा। आगे हमें एक नाले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक टनल के अंदर मोहितो उस लड़के को समझा रहा होता है कि शापित शक्ति कैसे यूज करी जाती है। वो सब बताता है इन शापित शक्तियों को अव्वल दर्जे की शापित
शक्तियाँ कहा जाता है। इंसानों की नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही शाप शक्तियाँ पैदा होती हैं। फिर चाहे वो इंसान कैसा भी क्यों ना हो, जब बहुत सारे लोगों के मन में डर हो और वो डर कैसा भी क्यों ना हो, उसकी मदद से ही शाप जन्म लेते हैं। मोहितो की बात सुनकर वो लड़का अपने मन में सोच रहा होता है, इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे लोगों के मन में एक जैसे ही डर। तभी वो मोहितो से बोलता है, तुम्हारा मतलब जैसे कि फेमस मोस्टर और भूतिया कहानियों का डर। उसकी बातें सुनकर मोहितो से समझाता है, हाँ तुम सही समझे, लेकिन जुजुत्सु जादूगर इन्हें हाई लेवल के शापी शक्ति कहते हैं और वो लोग हमेशा सावधान रहते हैं कहीं ये लोग पैदा ना हो जाए। वो उन ताकतवर शापी शक्तियों को अव्वल दर्जे का शैतान कहते हैं और उससे आगे बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ कहानियों से डरते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जिनसे लोग डरते हैं। मोहितो की बात सुनकर वो लड़का उसे बताता है, जैसे कि प्राकृतिक तबाही। उसकी बातें सुनकर मोहितो उससे बोलता है, तुम्हारे साथ बात करने में काफी मजा आ रहा है। तभी मोहितो उस लड़के के पास आके उससे बोलता है, इंसान हमेशा से डरते हुए आए हैं, जैसे कि भूकंप, समुद्र और जंगल। इन डर की वजह से ही बहुत बड़ी बड़ी शापी शक्तियां पैदा होती हैं। और वो आगे बताता है, इनसे जन्म लेने वाली शापी शक्तियां अकलमंद बन गई और अब तक छुपी रही। और मुझे इस बात पे काफी नाज है कि वो लोग मेरे दोस्त हैं। तभी वो लड़का उससे पूछता था, तो मुझे ये बताओ तुम किस तरह की शापी शक्ति हो मोहितो? मोहितो उसे बताता, मैं इंसानी शक्ति हूँ। मैं ऐसी शापी शक्ति हूँ जिसका जन्म इंसानों के अंदर भरी हुई दूसरों के लिए नफरत और गुस्से से हुआ है। आगे हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ननामी यूजी को समझा रहा होता है, मैंने कुछ जगहों की लिस्ट बनाई है जहाँ पर लोग मरे हैं और जहाँ पर शापी शक्तियों को देखा गया है, जिसकी मदद से हम लोगों के ऊपर हमला करने वाले का ठिकाना पता लगा सकते हैं। तो यूजी उससे पूछता है, क्या हम यहाँ पे हमला करने वाले हैं? ननामी उसे बताता, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि इसमें अभी भी हम श्योर नहीं है, इसलिए जब तक तुम्हें कुछ और काम करना पड़ेगा। तभी बोर्ड के ऊपर उस लड़के के फोटो को चिपका था जो मोहितो के साथ था और हमें बताया जाता है इसका नाम है योशिनो जुनपे। ननामी यूजी से बोलता है, तुम्हें इस लड़के को ढूंढना है और वो आगे बताता है, ये वही लड़का है जो उस दिन थिएटर के अंदर मौजूद था और ये उन तीनों के साथ एक ही स्कूल में पढ़ने जाता था। तभी वो साइड में रखी हुई एलईडी को ऑन करता है और यूजी को बताता है, मैंने थिएटर के कैमरास को चेक किया था, जैसे ही बर्ताव कर रहा है इसे देख के लगता नहीं कि इस शाप को यूज कर सकता है। अगर इसका मरने वालों से कोई लेना देना है तो हमें इसकी छानबीन करनी होगी। ननामी यूजी का आगे बताता है, मैंने इसकी छानबीन की जिम्मेदारी इजिची को दी है, तो तुम दोनों जाके जुनपे की इन्वेस्टिगेशन करो। ननामी की बात सुनकर दोनों उससे बोलते हैं कि हम ये काम कर लेंगे। तभी यूजी इजिची से पूछता है, मैंने आपके अलावा किसी भी असिस्टेंट को नहीं देखा। इजिची उसे बताता है, दरअसल मैं ही अकेला हूँ जिसे पता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी बातें खत्म होने के बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी इजिची वापस आके ननामी से बोलता है, क्या आप जानते हो जादूगर का ठिकाना कहाँ है, इसलिए आप श्योर हैं? तभी ननामी उसे बताता है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। अगर वो जादूगर चाहता तो वहाँ से आराम से भी निकल सकता था, लेकिन वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं अकेला जाऊँ या फिर यूजी को साथ लेकर जाऊँ, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अकेला जाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें इजिची और यूजी को दिखाया जाता है वो जुनपे का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जुनपे रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है। वहीं ये दोनों भी कार से निकल के उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है यूजी के हाथ में एक पिंजरा जिसके अंदर दो शापी शक्तियां हैं। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको हमारी इस वीडियो का नरेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हम यूट्यूब पर नए हैं, तो प्लीज दोस्तों हमारी हेल्प करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए नई नई वीडियोस बना के लाते रहें। और आप सभी से मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय बाय।